वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो टॉप जो पिछले सप्ताह हमने जो चर्चा की थी उसमें 20 से 26 दिसंबर 2021 के राजस्थान करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते रहना। वीडियो का एग्जाम आपके सर पर आ चुका है 27 और 28। सभी विद्यार्थियों को ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से पेपर करके आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर है नहीं और आपको प्री पास करना है, फिर हम चलेंगे मेंस की तरफ। तो अच्छे तरीके से पेपर को करना है। जो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपका आ रहा है तो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। तो आरपीएससी का हाल ही में 73वां स्थापना दिवस बनाया गया और आरपीएससी के वर्तमान जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो है शिव सिंह राठौड़। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। सही जवाब सभी विद्यार्थियों को कमेंट में देना है। तो श्री क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह जयपुर के अंदर इसका विशाल आयोजन किया गया। हाल ही में सूरत कहां पे? गुजरात। और सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। सूरत में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की चस्वी भट्ट ने कौन सा पदक जीता? हाल ही में सूरत में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की चस्वी कुंभट ने कौन से पदक जीते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 कांस्य पदक जीते। राजस्थान के किस जिले में वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में वागड़ सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर हाल ही में क्यों चर्चा में है? डूंगरपुर एक तो बेणेश्वर धाम में एक 100 फुट नीचे एक मूर्ति, एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसके लिए चर्चा में है। पहाड़ों की नगरी। और अब की बार जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्वच्छ निकाय का जो अवार्ड मिला है वो मिला है डूंगरपुर को। अगला, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के बारे में सत्य कथन, यह 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। सही है। 9 अप्रैल 2021 को अभिनेत्री करिश्मा हाडा को टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बना। यह ध्यान रखना, ये टूरिज्म ऐप, पर्यटन ऐप बनाने वाला राजस्थान केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य है। राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश। और प्रथम जो पर्यटक नीति थी वो 2001 में बनी थी, यानी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2021 में बनी थी। तो ये असत्य हो जाएगा, ध्यान रखना, असत्य हो जाएगा। अगर इसको ऐसे करते हो 2001 तो ये उपयुक्त सभी। अगला देखिए, मंडी प्रांगण में कृषि जिंसों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उपहार योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इसकी बजट में घोषणा हुई थी, ध्यान रखना। तो मंडी प्रांगण में कृषि जिंसों के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए इसके तहत मंडी स्तर पर प्रत्येक 3 माह में 50,000 रुपए, खंड स्तर पर 6 महीने में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 5 लाख नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। उपयुक्त सभी। इसको स्टाल कराना, ये सीधा एग्जाम में पुट हो सकता है। वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का संबंध किससे है? तो अलवर जिले से। और अलवर का नाम आते एक और नाम याद रखना, हल्दीना क्यों प्रसिद्ध है? अलवर के अंदर राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। राजस्थान केडर के आईएएस व पूर्व पंचायती राज के सचिव, अतिरिक्त सचिव थे राजस्थान के, जिन्हें एलुमनी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। राजस्थान केडर के आईएएस और पूर्व पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे राजस्थान के। हाल ही में अब इनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, तो वो है रोहित कुमार सिंह, जिन्हें एलुमनी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। अगला, हैदराबाद में होने वाली 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस जिले को दिया जाएगा? हैदराबाद कहां पे है? तेलंगाना में। कौन सी नदी के किनारे है? मुस्सी नदी के किनारे स्थित है। होने वाली 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो दिया जाएगा वो नागौर जिले दिया जाएगा, क्योंकि नागौर जिले के जिला कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी और इन्हें इस प्रशासन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन के कारण इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। तो चर्चा में रहता है, एक नागौर से बात आती है स्वाति राठौड़। और याद रखना, अब की बार 26 जनवरी के जो राजपथ पर परेड का नेतृत्व किया था फ्लाइट मार्च का, वो स्वाति राठौड़ थी।
प्राचीन बावड़ी तलाई तालाबों को संरक्षण देकर स्वावलंबी बन रहा, यानी हरित राजस्थान के तहत स्वावलंबी बन रहा रणथंभौर किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर में है। जब भी रणथंभौर की बात आए तो आपको याद रखना है यह राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है जो 1973-74 में घोषित हुआ था। यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी राज्य इन्वेस्टमेंट जो डेवलपमेंट कमेटी है, यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वो किसको दिया गया? तो वो दिया गया रिको को। और रिको जानते हो आप, अभी हाल ही में कंप्यूटर संगणक के पेपर में क्वेश्चन आया। इस रिको की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन इससे पहले जो रिको है वो उद्योग विकास व खनिज विकास लिमिटेड के नाम से 1969 में स्थापित होता है। जैसे ही खनिज विकास निगम 1979 के अंदर अलग होता है तो ये वापस स्थापित हो जाता है रिको 1980। मुख्यालय इसका जयपुर। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2020-21 की ओवरऑल कैटेगरी के इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? याद रखना SDG ये है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य है जिसका टारगेट है 2030 तक 17 लक्ष्यों को पार करना। और 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में लिंगानुपात में, शहरी लिंगानुपात में, साक्षरता में लिंगानुपात, ये इंडेक्स जारी होता है। तो हाल ही में ओवरऑल इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें राजस्थान को 17वां स्थान है मिला है। केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल होने वाली राजस्थान की नदी कौन सी है? ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका तीसरा चरण अभी शुरू हुआ है। उसमें राजस्थान की चंबल नदी को शामिल किया गया है। चंबल नदी जिसको मालव की गंगा, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। हाल ही में कोटा में चंबल साहित्य घाट बनाने की घोषणा हुई है। कोटा में इस नदी पर चंबल माता का मंदिर बनेगा। और हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच मास्टर प्लान बनाने के लिए इस नदी पर, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 है, उस पर एक परियोजना पर सहमति बनी है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। और कल जयंती बनाई गई थी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी अस्थियों का जो कुछ भाग है वो भी चंबल नदी में विसर्जित किया गया। बेंगलुरु में आयोजित तीसरे पैरा ओपन एट नेशनल एथलीट चैंपियनशिप में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल, बेंगलुरु में आयोजित तीसरे पैरा ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा स्वर्ण पदक जीता? ये सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले से संबंध रखते हैं। खेल इनका भाला फेंक है। कौन सा? भाला फेंक या कहें जवेलिन थ्रो। और कौन सी कैटेगरी है? F46 में ये खेलते हैं। और हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये चीज याद रखनी है। और सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जलदुर्ग गागरोन पर शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है। यह किन नदियों के किनारे स्थित है? ये गागरोन का दुर्ग है, हाल ही में चर्चा में है। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है जो विश्व स्तर पर प्रसारित होगी। गागरोन राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है। खिंची चौहानों की वीरता के लिए ये जाना जाता है। यहाँ 2 शाखे हुए थे। किन नदियों के किनारे हैं? तो काली सिंध और आहू नदी के किनारे हैं। और हाल ही में काली सिंध भी चर्चा में आई है, क्योंकि इस काली सिंध नदी का पानी है वो बिसलपुर बांध और इसरदा बांध को पहुंचाने के लिए सहमति बनी है। अगला, राजस्थान के किस जिले में 1000 मेगावाट का हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में 1000 मेगावाट का हाइड्रो पंप स्टोर प्लांट स्थापित होगा? और अडानी समूह के साथ ये समझौता हुआ है, ये सिरोही के अंदर। कौन से? सिरोही। इसी सिरोही से हातल गांव का नाम याद रखना। सिरोही के हातल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था, जो हमारे राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 से लेकर 21 में जारी की गई राज्यों के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है? तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो जारी की गई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, इसमें राजस्थान को A+ ग्रेड मिली है। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हल्दीना अलवर के अंदर ये मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल होगा। पहला चित्तौड़गढ़ के अंदर है और दूसरा झुंझुनू के अंदर है। निमराना अलवर में राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित होगा। और दादिया जयपुर राजस्थान का पहला जैविक गांव है। राजस्थान में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स
2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो पहली बार राजस्थान के अंदर हैप्पीनेस यानी खुशहाली सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान का प्रतापगढ़ जिले पहले स्थान पर और श्री गंगानगर दूसरे स्थान पर रहा है। तो उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। और सबसे नीचे रहा है 12 और उसके बाद में सिरोही। और पिछली साल नीति आयोग के द्वारा पूरे देश के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान को 33वां स्थान मिला। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर के आधारभूत साक्षरता गणना सूचकांक मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता के आधारभूत गणना सूचकांक मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? इसमें राजस्थान को 6ठा स्थान मिला है। और सबसे नीचे इस मामले में बिहार है और सबसे ऊपर है पश्चिम बंगाल। राजस्थान को 6ठा स्थान। अगला 21 दिसंबर 2021 से 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प व शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ? 21 दिसंबर 2021 से 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प व शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ? तो ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। और जब भी इसका नाम आता है आपको याद रखना है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। हवाला ग्राम के अंदर ये शुरू हुआ है। और ये जो इसकी जो स्थापना है वो कहां हुई थी? बागोर की हवेली। और पिछली साल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमेशा राज्यपाल होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक है किरण सोनी गुप्ता। उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये 10 दिन हो गए अब चल रहा है, तो इसमें जो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा? तो ये प्रकाश खांडके को दिया जाएगा। उदयपुर के शिल्पग्राम उत्सव में नृत्य गायन की प्रस्तुति दी थी, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। ध्यान रखना ये शिल्पग्राम आपसे सीधा ही पेपर में पूछता है। शिल्पग्राम कहां पे है? यानी शिल्प डिजाइन हस्तशिल्प के क्षेत्र में चित्र वगैरह सब बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा गांव है ये, इसलिए इसको शिल्पग्राम कहते हैं। ये उदयपुर के अंदर है। यहाँ पे ये उत्सव चल रहा है 10 दिनों का। तो इसमें देखो असम का बिहू, गुजरात का डांग नृत्य और राजस्थान का कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया गया। सभी ये कच्छी घोड़ी नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में होता है और पैटर्न कला पर आधारित होता है। पुरुष प्रधान नृत्य, ये ध्यान रखना। रिको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? रिको के द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? तो ये कहां स्थापित किए? डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र सथाना अजमेर, उखलिया भीलवाड़ा, सोनियाना चित्तौड़गढ़ और बिठन जालोर, उपयुक्त सभी। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन रिपोर्ट ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दे दी है? ये ध्यान रखना। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान में गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में रोपवे की मंजूरी दे दी है। इससे पहले राजस्थान के अंदर याद रखना सबसे पहले सुंदा माता जालोर में रोपवे स्थापित हुआ था 2006 में। उसके बाद में इच्छा पूर्ण करणी माता उदयपुर में स्थापित हुआ, फिर सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थापित हुआ और फिर सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर में स्थापित हुआ। अब यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। अच्छा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पे? रणथंभौर में है। सील की डूंगरी जयपुर, चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है। कोट मंगलोद नादौर में दधिमती माता का मंदिर है। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान के मानसरोवर जयपुर के अंदर ये जागरूकता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये मानसरोवर नहीं, इंदिरा गांधी है। ये इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किस स्थान पर एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चयनित की है? तो राजस्थान का जोगा गांव है जैसलमेर के अंदर, वहां पे एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड के प्रस्तावित सोलर विंड के लिए भूमि चयनित कर दी है। अगला, बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है, सत्य कथन बताइए। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है, इसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो बड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2245 मेगावाट है। इस पार्क पर 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट लगे हुए हैं। मेरकोम इंडिया संस्था बड़ला सोलर पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित कर चुके। उपयुक्त सभी ध्यान रखना, पिछले लगातार 1 साल में ये बड़ला सोलर पार्क के बारे में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा याद रखना, नोख जैसलमेर में है 900
25 मेगावाट। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे लास्ट 3 महीनों का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें। लगभग 50 मिनट की क्लास है और इसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का डाटा उपलब्ध है। हर 3 महीने का ये आपको डाटा उपलब्ध होता है। इसके अलावा बेरोजगारी और निर्धनता वीडियो के एग्जाम के लिए देख लीजिए। और ये देखिए पुरस्कार व सम्मान 2021 ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल और राजस्थान पुलिस के लिए प्रताप क्लासेज में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कहां पे? प्रताप क्लासेज में ये पुरस्कार। और कल आपको खेल परिदृश्य भी उपलब्ध करवा दिया गया था। तो एक बार फिर आपको बता रहा हूं, इस प्रताप क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे राजस्थान पुलिस के लिए हम कंप्यूटर और महिला बाल विकास की क्लासें आपको यही मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सुबह रोज इस पे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, इंडिया करंट अफेयर्स की। तो उसमें भी उसके अंदर भी डाटा मेरे द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिल चुका है। 5 घंटों की महामैराथन क्लास भी 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी देख चुके हैं। आप भी इसका फायदा उठाइए क्योंकि पूरे 2021 का निचोड़ है इस वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। यह है तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना को MRSAM प्रणाली और जैसलमेर के अंदर वायुसेना को सौंपी है। तो इस तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अब ग्राम सेवक पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ग्राम सेवक का नाम रखकर कर दिया है ग्राम विकास अधिकारी। और धारा 89 याद रखना, 89 के अंदर इसमें परिवर्तन हुआ है। संविधान के 1994 में संशोधन किया गया है। राजस्थान के अंदर कितनी ममता एक्सप्रेस सेवाएं चलाई जाएगी? राजस्थान के अंदर कितनी ममता एक्सप्रेस सेवाएं चलाई जाएगी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 100 चलाई जाएगी। लगातार मैं आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन। रोज डेली हमारी 7:30 पर क्लास आती है। वीकली हमारी मान के चलो 8 बजे क्लास आती है रोज। वीकली हम देते हैं 8 बजे। और फिर मंथली आपको मिलती है, साल की मिलती है। सब जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो 100 हो जाएगी। राज्य के प्रथम हस्तलिपि नीति 2021 के अनुसार सत्य कथन बताइए। राज्य के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सत्य कथन बताना है आपको, क्या बताओगे? उद्योग विभाग ने 9 मार्च 2021 को हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जारी कर दिया था। बिल्कुल सही है। जोधपुर से प्रस्तावित डिजाइन सेंटर में देश विदेश में हस्तशिल्प की तकनीकी और डिजाइन का अध्ययन किया जाएगा। यह भी सही है। जयपुर के हस्तशिल्प म्यूजियम में राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। यह भी सही है। और उपयुक्त सभी, तो सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला, राज्य की एमसैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति के बारे में सत्य कथन बताइए। तो 7 दिसंबर 2020 को खनिज बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड उपलब्ध करवाने के लिए नीति का अनुमोदन किया गया। 2021 का लोकार्पण किया गया और नीति के तहत एमसैंड को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो उपयुक्त सभी सत्य है, ध्यान रखना। तो ये एमसैंड नीति जो खास करके अवैध खनन बजरी का हो रहा है उसके मामले में ये नीति बनाई गई है। अगला, माई बुकलो ऐप का संबंध है। माई बुकलो ऐप का संबंध है। तो ये कॉलेज विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री है। शिक्षा लाइब्रेरी उपलब्ध करवाना है। जल जीवन है। तो ये कॉलेज विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री है। निम्नलिखित में से अदिति महेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये अपने पिछले सप्ताह में जो भी चर्चा की थी वो सारा आ गया। अदिति महेश्वरी का संबंध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से, बिल्कुल सही है। वह एक दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी, बिल्कुल सही है। एक दिन की उच्चायुक्त प्रतियोगिता में भारत संस्करण की वह 5वीं विजेता थी, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत देश के किस राज्य में सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत देश के राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा 10,000 प्लस बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी? 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक इसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ये ऑपरेशन डिकॉय, और इसमें जिला स्तर पर कमेटी बनी और जिला स्तर पर कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में राजस्थान किस टीम से हारकर बाहर हो गई? विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में राजस्थान किस टीम से हारकर बाहर हो गई? तो ये हो गई कर्नाटक से हारकर। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई? 27 नवंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी।
राजस्थान के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो राजस्थान के जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही में 5 बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के बारे में सत्य कथन बताइए। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति आयोग जारी की गई, सही है। महिला व बाल विकास विभाग और यूएनएफपीए के सहयोग से तैयार की गई है, ये भी सही है। यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2030 को देखते हुए बनाई गई है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। तो आज आपको 40 क्वेश्चन मिले हैं जो आपने कमेंट में जवाब दिए। जिस विद्यार्थी ने कमेंट में ऑफलाइन पिछले एक सप्ताह में जवाब दिए उन सभी के नाम लूंगा मैं, क्योंकि अंतिम में नाम लूंगा। राकेश भारद्वाज, सोमा खाना, सनवारिया मीना, गौरव राठौड़, इसके अलावा अशोक मीणा, नीलेश यादव, एजुकेशन फर्स्ट स्टडी पॉइंट, भरत सिंह, पूजा सैनी, पूजा सारस्वत, मनीषा सारस्वत, मनीषा बिश्नोई, सोनिया राठौड़, राज गोलाजी, इसके अलावा एमआर राकू, नीतू लिम्बा, सपना देवकी लाडली, कविता गुर्जर, मीनाक्षी शर्मा, रोहित, पंकज गौड़, लाहरी गरवा, धनराज, अर्जुन राम बामनिया जी, पुखराज पुनावत जी, अशोक गुर्जर, अशोक पूनिया, जीतू यादव, अशोक सिंगर, गुरसेवक सिंह, एकता चालिया, सुमनदीप कौर, मनीषा बिश्नोई, मदनलाल, एकता, गगनदीप, रुकुमा कुमारी, बलराम वर्मा, एम जलंधरा, अरुण कुमार, अजय जाट, अभिषेक गोयल, राजेश गोयल, इसके अलावा रेखा, अफसाना बेगम, अमरीक सिंह, भरत सिंह, अरुण कुमार, मानु शर्मा, सुखेंद्र मीणा, सुनील राणा, हनुमान चौधरी, पीरू राम, ओम प्रकाश बेरवा। जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए थे मैं सबके नाम आज बोलूंगा, क्योंकि सप्ताह के दिन नाम बोला जाता है सभी का। सनवारिया मीना, सुमित्रा, भरत सिंह, मनराज मीणा, किरण सुतार, पंकज कुमार, महावीर वर्मा, भरत सिंह, योगेश, सीमा लठ जाट, प्रिया चौहान, अरु, केवी शर्मा, चांदीग्राम पिलानी से, लेना, मदनलाल, भूपेंद्र, अशोक आंडिया, ठीक है। ये मुख्य नाम जो रोज कमेंट करते हैं। अनुभव मीणा, भरत गोयल, ग्रेट, रुकुमा कुमारी, गुर्जर चैना जी, ग्रेट, सीनू मीना, योगेश तनवार, मनीषा पारासर, तुषार जारवल, रमन कौर, कमल जाट, भगवाना राम, प्रवीण पारिक, दलपत राम, प्रतिभा पारिक, इसके अलावा ओम प्रकाश बेरवा, यूपीएससी आरम, चिंटू राठौड़, कुलदीप मेघवाल, दलपत राम जी के शानदार जवाब थे। विकास दुनानिया, विकास गुर्जर, विकास मीणा, विवेक यादव, गजेंद्र कुमार, अरुण कुमार, शांतिलाल डामोर, सीता बिश्नोई, ओम प्रकाश बेरवा जी, गजेंद्र कुमार मीणा, इसके अलावा राजेश सैनी, नीतू लिम्बा, ललित कुमार, अविका, सोनिया राठौड़, स्वाति राठौड़, सुमन राठौड़, नवीन राठौड़, मनीषा सारण, डीके पंवार, विक्की राजपूत, अरुण कुमार, श्यामलाल, चित्रा अरोरा, सरोज शर्मा, सुमित्रा सिनवाल, पूजा शर्मा सारस्वत, विष्णु जांगेड़, सुमित्रा सिनवाल, स्टडी विद विकास मेहरा, इसके अलावा पूजा, मनीषा शर्मा, बिश्नोई मनीषा, इसके अलावा प्रियंका बिश्नोई। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किसी विद्यार्थी का नाम नहीं आया है तो वो बस जितने मेरे पास ऑफलाइन थे उसके नाम बोलेंगे। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। और मैं एक और बता देता हूं, जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएगा कल, तो 27 तारीख को कल एग्जाम है, जिसका फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में एग्जाम हो वो 8094496272 इस नंबर पर मुझे जरूर, मेरे पर्सनल नंबर है 8094496272 इस नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है मेरा, व्हाट्सअप पे आप पेपर जरूर भेजें। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए 27 और 28 के एग्जाम हो जाए, फर्स्ट पारी सेकंड पारी, ताकि हम विश्लेषण कर सकें किस प्रकार का पेपर आया है। तो जरूर इतना कष्ट जरूर करें, आपके लिए मैंने इतने दिन आपको क्लासें दी है। 8094496272 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप पेपर जरूर भेजें। जिस भी विद्यार्थी का
पेपर है, पहले मुझसे जरूर संपर्क करें और मुझे जरूर एक बार व्हाट्सअप करके और मुझे जरूर बताएं कि मेरा इस सर इतनी पारी को पेपर है मेरा और मैं आपको पेपर भेज दूंगा। अस्वस्थ होऊंगा तो मैं आपको जरूर पूरे एकदम आंसर की उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।